हेलो फ्रेंड, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप ठीक होंगे। आज हम लोग कीटोन का आईयूपीएसी पढ़ने वाले हैं। कीटोन का आईयूपीएसी। तो कीटोन क्या है? अगर कीटोन को कहा जाता है कार्बोनिल ग्रुप। क्या? कार्बोनिल ग्रुप कहा जाता है। कीटोन को कार्बोनिल ग्रुप के नाम से भी जाना जाता है। कीटोन का मतलब है CO फ्री बॉन्ड। CO फ्री बॉन्ड यानी CO के इधर और इधर यानी दोनों तरफ CO के दोनों तरफ अगर कार्बन दिख जाए तो समझिएगा वो कीटोन है। क्या है? कीटोन है। कीटोन का आईयूपीएसी नाम लिखते समय हम करते क्या है ना कि एल्केन, इसका आईयूपीएसी नाम हम कैसे लिखेंगे? तो एल्केन, क्या? एल्केन में हम ओन जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं? ओन। ई को हटाएंगे और ओन जोड़ देंगे। ई को हटा करके हम क्या करेंगे? ओन जोड़ेंगे। ई को हटा करके ओन हम जोड़ेंगे। तो कीटोन का मतलब क्या है? देखिए ध्यान से, CO के दोनों तरफ कार्बन मतलब कीटोन। कीटोन का आईयूपीएसी जब हम नाम लिखेंगे तो एल्केन में से ई हटा करके, चाहे एल्काइन जो रहेगा उसमें से ई हटा करके हम ONE जोड़ेंगे। क्या करेंगे? ONE। चलिए इसका आईयूपीएसी नाम लिखते हैं। हम लोग इसमें नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से CO नजदीक पड़े। तो नंबरिंग हम इधर से करेंगे तो 2 पे आएगा, इधर से भी करेंगे तो 2 पे आएगा। ठीक है ना? तो देखिए, इधर से भी नंबरिंग करेंगे तो 2 ही पे आएगा और इधर से भी नंबरिंग करेंगे तो 2 ही पे आएगा। तो यहां से हम कर क्या सकते हैं? देखिए 1 2 और 3। 3 कार्बन है। इसमें कितने कार्बन है? 3 कार्बन है। तो 3 कार्बन को हम क्या कहते हैं? प्रोपेन। सिंगल बॉन्ड है ना, प्रोपेन। प्रोपेन। CO जो ग्रुप है, जो कीटोन है, कीटोन ये 2 नंबर कार्बन पे है। यहाँ लिखेंगे 2 ओन। क्या लिखेंगे? 2 ओन। और कीटोन में 2 जो पोजीशन आता है उसको नहीं लिखा जाता है, नहीं भी लिख सकते हैं, मैंने हटा भी सकते हैं। तो प्रोपेनोन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रोपेनोन हो जाएगा। ये 2 को हटा के प्रोपेनोन भी लिखा जा सकता है। अगर हम बात करते हैं इसका कॉमन नेम क्या होगा? कॉमन नेम ये तो आईयूपीएसी रहा। अगर हम इसका कॉमन नेम लिखे तो कॉमन नेम क्या लिख सकते हैं? देखिए, कॉमन नेम इसको कहा जाता है एसीटोन। क्या कहते हैं? एसीटोन कहते हैं। एसीटोन याद रखिएगा, बार बार यूज होगा एसीटोन। एसीटोन का फॉर्मूला CH3COCH3 CH3COCH3, इसको एसीटोन कहा जाता है। क्या कहते हैं? एसीटोन। या हम कह सकते हैं ये भी मिथाइल है, ये भी मिथाइल है, डाई मिथाइल, और इसको हम कहते हैं कीटोन। डाई मिथाइल कीटोन। डाई, इसको हम और नाम से कैसे जानेंगे? डाई मिथाइल, डाई मिथाइल कीटोन, ये भी लिखा जा सकता है इसका नाम। ठीक है? यहाँ ये नंबरिंग इधर से करेंगे 1 2 3 और 4। 4 गो कार्बन है तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेन, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है तो एन ब्यूटेन। और 2 नंबर पे है ना तो 2 ओन लगा देंगे। 2 ओन लगा देंगे तो ब्यूटेनोन भी 2 को हटाया जा सकता है तो ब्यूटेनोन, ब्यूटेनोन। अब इसका कॉमन नेम क्या होगा? कॉमन नेम क्या लिख सकते हैं इसको? कॉमन नेम, तो कॉमन नेम में इसको बोलेंगे मेथिल और इधर को बोलेंगे एथिल। तो मेथिल और एथिल में पहले कौन आएगा? एथिल। तो लिखेंगे यहाँ एथिल मेथिल कीटोन। क्या लिखेंगे? एथिल मेथिल चाहे मिथाइल कीटोन, ये नाम दिया जा सकता है। इसमें नंबरिंग हम इधर से 1 2 3 4 और 5। 5 कार्बन है, इसको हम कहेंगे पेंटेन। 3 नंबर पे है तो 3 ओन। इसका कॉमन नेम क्या हो सकता है? तो इधर मेथिल है, एथिल है, इधर भी एथिल है, डबल एथिल, तो हम लिखेंगे डाई एथिल कीटोन। डाई एथिल कीटोन कहेंगे। इसका नाम क्या होगा? डाई एथिल कीटोन कहेंगे। अब देखिए इसका हम नंबरिंग किधर से करेंगे? CO इधर से नजदीक पड़ेगा। 1 2 3 4 और 5। 5 कार्बन को हम कहेंगे पेंटेन। क्या कहेंगे? पेंटेन कहेंगे। और यहाँ पे 2 नंबर पे है ना तो 2 ओन। 2 को हटाया भी जा सकता है। इसका कॉमन नेम, इसको कहेंगे मेथिल, इसको कहेंगे प्रोपिल। M और P में पहले कौन आता है? तो पहले आता है M, तो यहाँ लिखेंगे मेथिल प्रोपिल और CO को कहेंगे कीटोन। ये कॉमन नेम है। ये क्या है? कॉमन नेम।
चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आईयूपीएसी क्लियर होना चाहिए, ये भी एग्जाम में पूछ लेता है। इसका हम कैसे आईयूपीएसी नाम देंगे, देखिए ध्यान से देखिए। 1 2 3 4 5 और 6 नंबरिंग हो गया। यहाँ पे मेन चेन को छोड़ करके ये जो कार्बन ये साइड है, साइड चेन है, मतलब ये ब्रांच है, 2 नंबर पे जुड़ा है। लेकिन 2 मेथिल या 2 मिथाइल, ठीक है, 6 कार्बन है, लेकिन ये हेक्सेन और 2 नंबर पे है ना, 3 नंबर पे है ना, तो 3 ओन, 2 मिथाइल हेक्सेन 3 ओन हो जाएगा, 2 मिथाइल हेक्सेन 3 ओन हो जाएगा। इसमें आते हैं हम लोग, इसमें 6 नंबर पे देखिए, इधर से हम नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6, नंबरिंग उधर से कीजिएगा जिधर से सीओ ग्रुप क्या हो, नजदीक पड़े। तो देखिए यहाँ 4 नंबर पर मिथाइल है, 5 नंबर पर मिथाइल है, तो यहाँ देखेंगे 4,5 डाई मिथाइल, डाई मिथाइल चाहे मेथिल, 6 कार्बन को कहेंगे हेक्सेन, 3 नंबर पे है तो 3 ओन हो जाएगा। ये रहा इसका आईयूपीएसी। इसमें आते हैं नंबरिंग किधर से करेंगे, जिधर से नजदीक पड़े, 1 2 3 इधर से, 1 2 3 इधर से, तो हम नंबरिंग किधर से करेंगे, नंबरिंग हम इधर से भी 3 में पड़ा है, इधर से 3 में पड़ा है, तो इसको छोड़िए, डबल बॉन्ड पे आइए, डबल बॉन्ड इधर से नजदीक आ रहा है, तो हम इधर से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 और 5, 5 कार्बन को हम क्या कहते हैं, पेंट। ये नहीं लगाएंगे क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड है। पेंट 1 पे क्या है ना, 1 पे क्या है ना, इन है, क्या है 1 पे इन, और 3 नंबर पे क्या है ओन, 3 ओन, पेंट 1 इन 3 ओन हो जाएगा इसका आईयूपीएसी। नेक्स्ट पे आते हैं, देखिए इसका हमें आईयूपीएसी लिखना है तो कैसे लिखेंगे, तो देखिए नंबरिंग हम कहां से करेंगे, ये इधर इधर से हम करेंगे या फिर इधर से, 1 2 पे आ रहा है इधर से, तो 1 2 3 4 5 6 पे आ जा रहा है, इधर से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6, इधर आइए या फिर इधर आइए 7, ये नंबरिंग हो गया। अब देखिए यहाँ 6 नंबर पे क्या है ना, 1 कार्बन है, यहाँ 1 कार्बन है, 1 कार्बन है तो मिथाइल है, क्या लिखिएगा 6 मिथाइल या 6 मेथिल, 6 मेथिल, 7 कार्बन है ना, तो क्या कहेंगे, हेप्ट कहेंगे, 7 को क्या कहेंगे, हेप्ट, 7 को कहेंगे हेप्ट, हेप्ट। 5 और 6 के बीच में डबल बॉन्ड है, हेप्ट है, 4 इन, और 2 नंबर पे ओन है, 2 ओन, ये हो जाएगा। 5 और 6 के बीच में है ना, 5 और 6 के बीच में है तो 5 लिखेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे 5, 5 लिखेंगे। 6 मिथाइल हेप्ट, 5 इन है और 2 ओन है, यानी इसको हटा भी सकते हैं, 2 ओन के पहले अगर 2 आ रहा है तो 2 को हटाया भी जा सकता है। ये रहा इसका आईयूपीएसी। इसमें आते हैं, ये देखिए ये ना मेन चेन में काउंट नहीं होगा, ये ब्रांच के रूप में 1 2 और 3, ये ब्रांच आ गई, बेंजीन है। अब बेंजीन यहाँ 1 नंबर कार्बन पर जुड़ा है, जब बेंजीन जो बेंजीन होता है अगर वो ब्रांच का काम करता है तो उसको फेनिल कहा जाता है, क्या कहा जाता है, फेनिल कहा जाता है। तो देखिए 1 नंबर पे क्या है, फेनिल जुड़ा हुआ है, तो यहाँ लिखेंगे 1 फेनिल, 1 फेनिल, 1 फेनिल हो गया। 3 को क्या कहते हैं, प्रोप, प्रोप हो गया, प्रोपेन, और 1 पे क्या है ना, ओन है, 1 पे क्या है, ओन है, तो ये क्या हो सकता है बताइए, 1 फेनिल प्रोपेन 1 ओन हो जाएगा। इसका यूपीएससी करते हैं, इसका नंबरिंग हम किधर से करेंगे, तो देखिए यहीं से कर लेते हैं, 1 2 3 4 और 5, 3 पे मिथाइल है ना, 3 मिथाइल, ठीक है, 5 कार्बन है तो इसको कितने कार्बन, 1 2 3 4 और 5, तो 5 है ना, 5 है तो 5 कार्बन को क्या कहेंगे, पेंट, बट ये बॉन्ड बॉन्ड है ना, ये बॉन्ड है ना, बॉन्ड है ना, तो इसको हम क्या कहेंगे ना, साइक्लो, क्या कहेंगे, साइक्लो, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोपेंटेन, और 1 पे है ओन, देखिए ध्यान से,
3 नंबर कार्बन पे क्या है, मिथाइल है। ये जो चैन है ये बंद है तो साइक्लो, 5 कार्बन का बंद चैन है तो साइक्लोपेंटेन। 1 नंबर पे क्या है, कीटोन है तो 1 ऑन हो जाएगा। ये रहा इसका आईयूपीएसी क्लियर। ठीक है, अब देखते हैं, अब आते हैं हम लोग क्या कि एल्डिहाइड और कीटोन को बनाने की विधि। देखिए यहाँ पे एल्डिहाइड और कीटोन को बनाने की विधि, तो इसको हम पहले दो दो ले लेते हैं। देखिए एल्डिहाइड और कीटोन को बनाने की विधि, यानी एल्डिहाइड को हम कैसे बना सकते हैं और कीटोन को कैसे बना सकते हैं। तो एल्डिहाइड और कीटोन को बनाने के पहला मेथड है एल्कोहल के ऑक्सीकरण। एल्कोहल के ऑक्सीकरण, एल्कोहल के ऑक्सीकरण करके हम क्या कर सकते हैं, कीटोन को बना सकते हैं, एल्डिहाइड को बना सकते हैं। तो कैसे बनाया जा सकता है, अब बात को ध्यान से देखिए। यहाँ पे हम कैसे बनाएंगे इसको, तो चीजों को समझते हैं पहले। यहाँ लेते हैं एल्कोहल के ऑक्सीकरण करना है ना, तो यहाँ एल्कोहल लेते हैं, एल्कोहल आर, आर CH3 CH2 और OH, ये रहा एल्कोहल। बट ये 1 डिग्री एल्कोहल है क्योंकि OH ग्रुप एक कार्बन से जुड़ा है और ये कार्बन मात्र एक कार्बन से जुड़ा है, यानी इसको हम कहेंगे क्या, एल्किल का मतलब है कार्बन। ये 1 डिग्री एल्कोहल है, प्राइमरी एल्कोहल है। कौन सा एल्कोहल है, प्राइमरी एल्कोहल है, प्राइमरी, प्राइमरी एल्कोहल है। ये कौन सा एल्कोहल है, प्राइमरी एल्कोहल है। ठीक है, अब इस प्राइमरी एल्कोहल का कराना है ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण कहने का मतलब है ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीजन जुड़ेगा। तो ऑक्सीजन जुड़ेगा तो क्या बनाएगा, देखिए ऑक्सीकरण यहाँ पे जुड़े, यानी ऑक्सीकरण होगा। ऑक्सीकरण कहने का मतलब है ऑक्सीजन क्या होगा ना, जुड़ेगा। लेकिन इसके किसके प्रेजेंट में जुड़ेगा, किसके उपस्थिति में जुड़ेगा, तो पीसीसी, पीसीसी उत्प्रेरक और CH2Cl2, CH2Cl2, यानी इसका ऑक्सीकरण होगा बट इन दोनों की उपस्थिति में होगा, पीसीसी और CH2Cl2, पीसीसी CH2Cl2, इसके उपस्थिति में एल्कोहल का ऑक्सीकरण कराना है, यानी ऑक्सीकरण होगा। यानी 1 डिग्री जो एल्कोहल है, प्राइमरी जो एल्कोहल है, जब हम प्राइमरी एल्कोहल का ऑक्सीकरण पीसीसी और CH2Cl2 की उपस्थिति में कराएंगे तो हमें एल्डिहाइड प्राप्त हो सकता है। कैसे एल्डिहाइड प्राप्त होगा, तो चीजों को हम लोग समझ लेते हैं। देखिए यहाँ से H2O दिख रहा है ना, H2O बाहर निकालिए, H2O को बाहर निकालिए तो क्या होगा, R, R C H बचा, C H बचा, H2 बीच में H2 है ना, बीच में H2O, इसको बाहर निकालना है तो CH और ये वाला ऑक्सीजन आके जुड़ जाएगा। ये क्या रहा, CHO, CHO का मतलब है एल्डिहाइड, CHO का मतलब एल्डिहाइड। ये क्या है, एल्डिहाइड है। ये क्या है बोलिए, एल्डिहाइड है। और क्या बाहर निकलेगा, H2O बाहर निकल जाएगा। तो आप याद रखिएगा, जब प्राइमरी एल्कोहल का ऑक्सीकरण किया जाता है तब हमें एल्डिहाइड प्राप्त होता है। ये क्या है, प्राइमरी एल्कोहल, 1 डिग्री एल्कोहल है। ये प्राइमरी एल्कोहल का जब हम ऑक्सीकरण करेंगे पीसीसी और CH2Cl2 के उपस्थिति में तो एल्डिहाइड प्राप्त होता है। मतलब एल्कोहल के द्वारा हम एल्डिहाइड बना सकते हैं। बट किस प्रकार के एल्कोहल होना चाहिए, प्राइमरी एल्कोहल, प्राइमरी एल्कोहल के ऑक्सीकरण करके एल्डिहाइड प्राप्त किया जा सकता है। तो अब कैसे हम किए हैं, तो देखिए ऑक्सीजन यहाँ बीच में H2O दिख रहा है, बाहर कर दिए और CH और ऑक्सीजन आके जुड़ गया तो ये एल्डिहाइड हो गया। आर की जगह पर बहुत सारा कार्बन चेन हो सकता है, ये जनरल इक्वेशन की तरह आपको याद रखना है। फिर अब हमें कीटोन प्राप्त करना है। कीटोन प्राप्त करने के लिए हमें सेकेंडरी एल्कोहल लेना पड़ेगा। कौन सा एल्कोहल लेना पड़ेगा, सेकेंडरी एल्कोहल लेना पड़ेगा। देखिए सेकेंडरी एल्कोहल हम कैसे लेंगे, CH, इससे एक R एल्किल ग्रुप, इससे एक एल्किल ग्रुप, और ये हो गया क्या, OH। देखिए ये वाला जो कार्बन है ये डबल एल्किल ग्रुप से जुड़ा है, मतलब डबल कार्बन से जुड़ा है, तो 2 डिग्री कार्बन है, 2 डिग्री से OH जुड़ा है, मतलब ये 2 डिग्री एल्कोहल है, सेकेंडरी एल्कोहल है। कौन सा एल्कोहल है बोलिए, सेकेंडरी एल्कोहल है। ये क्या है, सेकेंडरी एल्कोहल। प्राइमरी एल्कोहल का ऑक्सीकरण कराएंगे तो एल्डिहाइड प्राप्त होगा, और जब
सेकेंडरी एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल का क्या कराएंगे ना, हम ऑक्सीकरण कराएंगे। क्या कराएंगे? ऑक्सीकरण। तो ऑक्सीकरण कराएंगे ना, तो देखिए होगा क्या, तो ऑक्सीकरण कराएंगे तो किसकी उपस्थिति में कराते हैं? K2Cr2O7, K2Cr2O7, पोटेशियम डाइक्रोमेट या फिर H2SO4, H2SO4 की उपस्थिति में ऑक्सीकरण कराते हैं। एल्डिहाइड प्राप्त करने के लिए हम पीसीसी और CH2Cl2 का उपयोग करते हैं, लेकिन कीटोन प्राप्त करने के लिए K2Cr2O7, H2SO4 यानी पोटेशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक अम्ल का की उपस्थिति में क्या कराते हैं? इसका ऑक्सीकरण कराते हैं। चीजें थोड़ा सा ध्यान से आप पढ़ लीजिएगा, रिएक्शन है, थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, लेकिन एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ध्यान से देख लीजिएगा तो चीजें याद हो जाएगा। ये 2 डिग्री एल्कोहल, जब 2 डिग्री एल्कोहल का ऑक्सीकरण पोटेशियम डाइक्रोमेट या सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में कराई जाती है, तब हमें कीटोन प्राप्त होता है। फिर स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट का मतलब नहीं है, रिएक्शन आप याद रखिएगा, तो स्टेटमेंट खुद लिख लीजिएगा। जब सेकेंडरी एल्कोहल का ऑक्सीकरण पोटेशियम डाइक्रोमेट और या सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में कराते हैं तो कीटोन बनता है। कैसे बनता है? देखिए, यहाँ से H2O बाहर हो जाएगा, H2O बाहर हो जाएगा, ओके, H2O बाहर हो जाएगा, तो क्या बना? देखिए C, ये हो गया R, फिर ये हो गया R, और डबल बॉन्ड से ये ऑक्सीजन आके जुड़ जाएगा, और क्या बाहर हुआ है? H2O। देखिए तो CO के इधर भी क्या है? CO के इधर भी क्या है? एल्किल ग्रुप यानी कार्बन, इधर भी कार्बन, मतलब ये क्या है? कीटोन है। क्या है? कीटोन है। मतलब से इसे क्लियर हो गया कि जब हम प्राइमरी एल्कोहल का ऑक्सीकरण कराते हैं तो एल्डिहाइड प्राप्त होता है, लेकिन जब वही सेकेंडरी एल्कोहल का ऑक्सीकरण कराते हैं तो हमें कीटोन प्राप्त होता है। बट प्राइमरी एल्कोहल का ऑक्सीकरण कराने के लिए पीसीसी और CH2Cl2 का उपयोग किया जाता है, लेकिन सेकेंडरी एल्कोहल का ऑक्सीकरण कराने के लिए पोटेशियम डाइक्रोमेट और H2SO4 का उपयोग किया जाता है। चलिए इसको आप लिख लीजिए फटाफट। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अब देखिए, हम एल्डिहाइड और कीटोन को एल्कोहल के डिहाइड्रोजनीकरण के द्वारा भी प्राप्त कर सकते हैं। एल्कोहल के डिहाइड्रोजनीकरण, डिहाइड्रोजनीकरण कहने का मतलब है हाइड्रोजन को बाहर निकालना है। डिहाइड्रोजनीकरण मतलब हाइड्रोजन को बाहर निकालना है। तो हाइड्रोजन को हम कैसे बाहर निकालेंगे? तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे रिएक्शन को हम समझाते हैं अच्छे से। तो एल्कोहल का निकलना है, एल्कोहल, एल्कोहल हम ले लेते हैं यहाँ पे R CH2 और OH, ये एल्कोहल है, बट ये प्राइमरी एल्कोहल है। प्राइमरी एल्कोहल का है तो प्राइमरी एल्कोहल है, प्राइमरी एल्कोहल, प्राइमरी एल्कोहल। अब इसका ना डिहाइड्रोजनीकरण कराना है। डिहाइड्रोजनीकरण कराने के लिए हम करते क्या है? कॉपर की उपस्थिति में 573 केल्विन ताप पर इसको गर्म करते हैं। 573 केल्विन ताप पे गर्म करते हैं। याद रखिएगा, एल्कोहल के डिहाइड्रोजनीकरण करने के लिए हम कॉपर की उपस्थिति में क्या करते हैं? 573 केल्विन ताप पर गर्म करते हैं। तो जब हम प्राइमरी एल्कोहल को 573 केल्विन ताप पर गर्म करेंगे तो होगा क्या? होगा क्या? ध्यान से समझिए, यहाँ से हाइड्रोजन, डिहाइड्रोजनीकरण कहने का मतलब है कि हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा, हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा। तो जब यहाँ से H2 को बाहर कर दीजिएगा तो क्या होगा? R C बचेगा, H बचेगा, O बचेगा, CHO। CHO को हम क्या कहते हैं बताइए? एल्डिहाइड कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्डिहाइड कहते हैं। और क्या बाहर निकल जाएगा? H2 बाहर निकल जाएगा। इस तरह से क्या हो जाएगा? इसका रिएक्शन हो जाएगा। अब देखिए कितना आसान है ये, कितना आसान है। प्राइमरी एल्कोहल, प्राइमरी एल्कोहल का जब हम कॉपर की उपस्थिति में 573 केल्विन ताप पर गर्म करते हैं, जब प्राइमरी एल्कोहल को कॉपर की उपस्थिति में 573 केल्विन ताप पर गर्म करते हैं, तब एल्डिहाइड प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? एल्डिहाइड प्राप्त होता है। अब हम क्या करेंगे? कीटोन प्राप्त करना है। अब कीटोन कैसे प्राप्त करेंगे? तो इसके लिए हम प्राइमरी एल्कोहल नहीं लेते हैं, सेकेंडरी एल्कोहल लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम सेकेंडरी एल्कोहल ले लेते हैं। तो सेकेंडरी एल्कोहल हम पीछे लेंगे ना, यहाँ देखिए CH, और ये क्या है? R, ये क्या है? R, ये क्या है ना, ये इस कार्बन से 2 कार्बन जुड़ा है। एल्किन का है तो कार्बन, इसको हम कहेंगे 2 डिग्री कार्बन, और इससे क्या जुड़ गया? OH, मतलब 2 डिग्री एल्कोहल हो गया, यानी सेकेंडरी एल्कोहल हो गया। कौन सा एल्कोहल हो गया? सेकेंडरी एल्कोहल। और सेकेंडरी एल्कोहल को जब हम क्या करेंगे? फिर से उतना ही टेम्परेचर पे कॉपर की उपस्थिति में
73 केल्विन ताप पे गर्म करेंगे, यहाँ से हाइड्रोजन बाहर निकलेगा ना, H और H, H2 बाहर निकलेगा तो क्या मिला, R, R, C और ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड O, इसको हम कहेंगे कीटोन। और यहाँ से H और H मिलके H2 क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। कितना आसान रिएक्शन है। मतलब प्राइमरी एल्कोहल को डिहाइड्रोजनीकरण का मतलब होता है H2 का बाहर निकलना, हाइड्रोजन यानी H2 गैस, हाइड्रोजन गैस बाहर निकलता है, जिसको डिहाइड्रोजनीकरण कहा जाता है। ये रहा प्राइमरी एल्कोहल। जब प्राइमरी एल्कोहल को कॉपर की उपस्थिति में 573 केल्विन ताप पर गर्म करते हैं तो एल्डिहाइड प्राप्त होता है। यानी एल्कोहल से एल्डिहाइड प्राप्त करने की बहुत सारी विधि है। अब देखिए कीटोन, कीटोन को कैसे प्राप्त करेंगे, तो हम 2 डिग्री सेकेंडरी एल्कोहल, ये ए से एस, सेकेंडरी एल्कोहल को जब कॉपर की उपस्थिति में 573 केल्विन ताप पर गर्म करते हैं तो हमें कीटोन प्राप्त होता है। यानी डिहाइड्रोजनीकरण कहने का मतलब है H2 बाहर निकल जाएगा, यहाँ से H और H, H2 बाहर निकल गया, ऑक्सीजन कार्बन से जब सीधे जुड़ता है तो वो डबल बॉन्ड के साथ जुड़ता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। देखिए नेक्स्ट पॉइंट है वसा अम्ल के कैल्शियम लवण के गर्म करने पर, कैल्शियम लवणों के गर्म करके या चाहे गर्म करने पर, यानी कैल्शियम लवण का फॉर्मूला क्या होगा, Rc। वसा अम्ल के कैल्शियम लवण का फॉर्मूला होता है Rc डबल O, आर सी डबल ओ के दो अणु जब कैल्शियम से जुड़ जाता है तो उसको कैल्शियम लवण कहा जाता है। वसा अम्ल के कैल्शियम लवण का फॉर्मूला होता है Rc डबल O 2 और Ca। ठीक है, एल्डिहाइड प्राप्त करना है। देखिए एल्डिहाइड कैसे प्राप्त करेंगे, तो इसके लिए हम करते क्या है, यहाँ पे कैल्शियम लवण लेते हैं। देखिए कैल्शियम के लवण लेते हैं और इसके लिए हम यहाँ लिखते हैं Rc, आर की जगह पर हम ले लेते हैं हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ले लेते हैं। देखिए हाइड्रोजन, आर की जगह पे हाइड्रोजन ले लेते हैं और C डबल O, इसका स्ट्रक्चर, इसका फिर से ये O हो गया। दो मॉलिक्यूल्स लेना है ना, इसका हम दो मॉलिक्यूल्स ले लेते हैं, आर सी डबल ओ फिर से O, और ये किससे जुड़ा हुआ है, कैल्शियम से। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए इसको हम कहेंगे कैल्शियम, इसको हम कहेंगे कैल्शियम, कैल्शियम फॉर्मेट कहेंगे, फॉर्मेट कहेंगे, कैल्शियम फॉर्मेट कहेंगे। क्या कहेंगे, कैल्शियम फॉर्मेट। इसका नाम क्या है, कैल्शियम फॉर्मेट। अगर यहाँ आर की जगह पे, यहाँ अगर आर की जगह पे एच ले लिया जाए, आर की जगह पर अगर हाइड्रोजन ले ले तो इसको कहेंगे कैल्शियम फॉर्मेट। क्या कहेंगे, कैल्शियम फॉर्मेट। और जब हम कैल्शियम फॉर्मेट को गर्म करेंगे, कैल्शियम फॉर्मेट को क्या करेंगे, गर्म करेंगे, तो एक्चुअली होगा क्या, यहाँ से देखिए ध्यान से, यहाँ से होगा क्या, यहाँ से ऐसे ब्रेक होगा बॉन्ड, यहाँ से ये चीजें ब्रेक हो जाएगा इस तरह से। अब ब्रेक होके इधर वाला जुड़ जाएगा साथ में H C डबल बॉन्ड और फिर क्या है H। ठीक है ना, तो इसको हम कहेंगे एल्डिहाइड, CHO एल्डिहाइड। ये क्या है बोलिए, एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड है, ये एल्डिहाइड हो गया। ठीक है, और CA क्या बचा है, C 3 गो O है, एक गो कार्बन है, 3 गो ऑक्सीजन है इस साइड, CaCO3, इस तरह से। कैल्शियम लवण का फॉर्मूला होता है RcOO2Ca, RcOO2Ca। अगर हम एल्डिहाइड प्राप्त करना है तो यहाँ R की जगह पे H लेना पड़ेगा और इसके स्ट्रक्चर को खोल दिए, इसी चीज को 2 बार लिख दिए, ऐसे बॉन्ड को तोड़ दिए, इधर वाला को मिला दिए, इधर वाला को मिला दिए। ओके, हमें कीटोन प्राप्त करना है। कीटोन प्राप्त करने के लिए क्या किया जाता है, कैल्शियम लवण में R की जगह पर CH3 लिया जाता है। याद रखिएगा कैल्शियम लवण से, यानी वसा के कैल्शियम लवण से अगर हमें एल्डिहाइड प्राप्त करना है तो R की जगह पर H लिया जाता है। अगर हम कीटोन प्राप्त करेंगे तो R की जगह पर CH3 लेंगे। देखिए कितना आसान है, R की जगह पर CH3 लेना है तो CH3। ठीक है, और यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर खोलिए, C डबल बॉन्ड O फिर से O। आप जानते हैं इसी स्ट्रक्चर को 2 बार लिखा जाएगा क्योंकि डबल मॉलिक्यूल्स है ना, CH3 C डबल बॉन्ड O फिर O, ऐसे जुड़ेगा कैल्शियम। इसको हम क्या करेंगे, गरम करेंगे, और जब गरम करेंगे तो क्या होगा, ध्यान से देखिए,
जब हम इसको गर्म करेंगे तो क्या होगा, फिर से ये बॉन्ड इस तरह से ब्रेक हो जाएगा और इसे क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। इधर वाला को मिला दीजिए तो CH3 डबल बॉन्ड O, फिर क्या है CH3। अब बताइए CO के दोनों तरफ कार्बन आ गया ना, ये क्या है, कीटोन है। ये क्या है, कीटोन है। क्या है जी, कीटोन। क्या है ये, कीटोन है। लेकिन इसका हम बताए थे ना IUPAC, इसका कॉमन है एसीटोन। इसके पहले में देखिए एसीटोन कहा जाता है इसको, इसको हम बोलेंगे एसीटोन। क्या कहेंगे, एसीटोन। और इधर Ca बचा हुआ है, एगो कार्बन बचा हुआ है, 3 गो ऑक्सीजन बचा हुआ है, एसीटोन। लेकिन इसको हम क्या कहेंगे, जैसे कैल्शियम फॉर्मेट कहते हैं, इसको कहते हैं कैल्शियम एसीटेट। क्या कहेंगे इसको, कैल्शियम एसीटेट कहेंगे, कैल्शियम एसीटेट कहेंगे, एसीटेट, कैल्शियम एसीटेट कहेंगे, कैल्शियम एसीटेट कहेंगे, A C कैल्शियम एसीटेट कहेंगे। ये क्या है, कैल्शियम एसीटेट है। ये क्या है, अगर सी के बगल में हाइड्रोजन हो तो कैल्शियम फॉर्मेट, कैल्शियम फॉर्मेट। और CH3 हो तो कैल्शियम एसीटेट, कैल्शियम एसीटेट, कैल्शियम एसीटेट है, कैल्शियम एसीटेट है। जब गर्म किया है तो इस तरह से बॉन्ड ब्रेक हो गया है, तो ये आसानी से चीजें बन गया है। ओके, चलिए देख लिए। अब देखिए यहाँ पे कुछ चीजें हैं, आपको थोड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा। अगर कैल्शियम फॉर्मेट को और कैल्शियम एसीटेट को आपस में गर्म कर दिया जाए तो क्या होगा, क्या होगा, ध्यान से देखिए। यहाँ पे हम लिख देते हैं कैल्शियम एसीटेट, कैल्शियम फॉर्मेट, कैल्शियम फॉर्मेट, कैल्शियम फॉर्मेट। कैल्शियम फॉर्मेट का फॉर्मूला, फॉर्मेट का मतलब है HC डबल बॉन्ड O, फिर से O, HC डबल बॉन्ड O, फिर से O। यहाँ क्या जोड़ेंगे ना, कैल्शियम जोड़ेंगे। इस कैल्शियम को किससे, कैल्शियम एसीटेट के साथ में, एसीटेट का है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा CH3। फिर वही चीजें रहेगा, ये सेम टू सेम। यहाँ पे अगर हम क्या करेंगे ना, इसको गर्म करेंगे तो याद रखिएगा, इसको अगर हम गर्म करेंगे तो क्या होगा, इसको अगर हम गर्म करेंगे तो प्राप्त होगा हमें, प्राप्त होगा, क्या प्राप्त होगा, CH3, CH3, यहाँ से CH3 और CHO के दो मॉलिक्यूल्स, और दो मॉलिक्यूल CaCO3 का प्राप्त होगा। थोड़ा सा लग जाइए इसको, ये क्या है, कैल्शियम। अभी लिखे था हाइड्रोजन है, कैल्शियम यहाँ हाइड्रोजन है तो लिखेंगे क्या, कैल्शियम, कैल्शियम फॉर्मेट, फॉर्मेट, कैल्शियम फॉर्मेट है। बट ये क्या है बोलिए, कैल्शियम और CH3 है ना तो एसीटेट, एसीटेट। कैल्शियम फॉर्मेट और कैल्शियम एसीटेट को गर्म करते हैं तो CH3CHO, यानी ये, इसको हम कहेंगे एसिड एल्डिहाइड। क्या कहेंगे इसको, एसिड एल्डिहाइड, एसिड एल्डिहाइड, एसिड एल्डिहाइड कहेंगे। क्या कहेंगे इसको, एसिड एल्डिहाइड, एसिड एल्डिहाइड कहेंगे, एसिड एल्डिहाइड, एसिड एल्डिहाइड, इसको हम कहेंगे एसिड एल्डिहाइड, एसिड एल्डिहाइड। कैल्शियम फॉर्मेट और कैल्शियम एसीटेट को जब हम गर्म करते हैं तो एसिड एल्डिहाइड प्राप्त होता है, एसिड एल्डिहाइड प्राप्त होता है, दो मॉलिक्यूल्स। और कैल्शियम कार्बोनेट के भी दो मॉलिक्यूल्स प्राप्त होता है। ये याद रखिएगा, थोड़ा इंपॉर्टेंट है। चलिए यहाँ आते हैं, क्या है अगला पॉइंट, अगला पॉइंट है हमारा एल्किलिडीन, एल्किलिडीन हाइलाइड। क्या है, एल्किलिडीन हाइलाइड, एल्किलिडीन हाइलाइड के जल अपघटन, एल्किलिडीन हाइलाइड के जल अपघटन करना है। एल्किलिडीन हाइलाइड का फॉर्मूला क्या होता है, पहले चीजों को समझ लीजिए। एल्किलिडीन हाइलाइड का फॉर्मूला क्या होता है, एल्किलिडीन हाइलाइड, तो एल्किलिडीन हाइलाइड का फॉर्मूला होगा RCHCl और Cl। मतलब एल्किलिडीन हाइलाइड का फॉर्मूला होता है, एल्किलिडीन हाइलाइड का, कि अगर एक ही कार्बन से, एक ही कार्बन से दो क्लोरीन जुड़ा रहेगा, एक ही कार्बन से दो हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा रहे, दो हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा रहे एक ही कार्बन से, एल्किलिडीन हाइलाइड कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, एल्किलिडीन हाइलाइड कहा जाएगा। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे एल्किलिडीन हाइलाइड है।
अब एल्केलिन हाइलाइड का जल अपघटन कराना है। जल अपघटन कराने का मतलब क्या है ना, जल से रिएक्शन कराना है। तो जल अपघटन कहने का मतलब जल से रिएक्शन, जल से रिएक्शन का मतलब H2O से रिएक्शन। क्या H2O, H2O को हम ऐसे लिख देते हैं कुछ इस तरह से HOH, यहाँ पर दो मॉलिक्यूल्स लेते हैं HOH, और इसका जल अपघटन हम NaOH की उपस्थिति में कराएंगे। किसकी उपस्थिति में, NaOH। तो होगा क्या, ध्यान से देखिए, ये वाला जो चीजें है ये वाला बाहर हो जाएगा, और जब ये वाला बाहर होगा, ये वाला HCl बाहर हो जाएगा, तो क्या बनेगा, देखिए क्या बनेगा, यहाँ से बनेगा RCH और OH, और क्या जुड़ेगा, OH। अब यहाँ से क्या होगा, यहाँ से क्या होगा ना, यहाँ से क्या होगा, देखिए ध्यान से, यहाँ से इसमें से पानी क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, H2O बाहर निकल जाएगा। जब H2O बाहर निकल जाएगा तो RCHO, ये क्या हो गया, एल्डिहाइड हो गया। क्या हो गया, एल्डिहाइड हो गया। क्या हो गया, एल्डिहाइड। ये क्या हो गया ना, एल्डिहाइड हो गया, यानी एल्किलिडीन। एल्किलिडीन इसको हम बोलेंगे एल्किलिडीन, एक ही कार्बन से दो हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा होता है, एल्किलिडीन। जब एल्किलिडीन की जब एल्किलिडीन को जब एल्किलिडीन को जल अपघटन किया जाता है, जब एल्किलिडीन को NaOH की उपस्थिति में जल अपघटन किया जाता है, तब एल्डिहाइड प्राप्त होता है। ये है एल्किलिडीन हाइलाइड। एल्किलिडीन हाइलाइड, जब एल्किलिडीन हाइलाइड का जल अपघटन, जब एल्किलिडीन हाइलाइड का जल अपघटन, ठीक है, NaOH की उपस्थिति में कराई जाती है, तब हमें एल्डिहाइड प्राप्त होता है। क्या, एल्डिहाइड। देखिए यहाँ जल अपघटन के लिए दो जल के मॉलिक्यूल्स लिए हैं, ये बाहर हो गया है, OH OH जुड़ गया है, फिर इसमें से जल बाहर निकल गया है, तो RCHO बच गया है, एल्डिहाइड बच गया है। फिर देखिए, फिर से हम लेते हैं क्या, एल्किलिडीन हाइलाइड, बट ये डबल कार्बन वाला, डबल एल्किल ग्रुप वाला लेते हैं। देखिए ये भी क्या है ना, R, ठीक है, और ये R, और यहाँ पे Cl, और यहाँ पे Cl, ये भी एल्किलिडीन हाइलाइड है, क्योंकि ये कार्बन से दो क्लोरीन जुड़ा हुआ है, एल्किलिडीन हाइलाइड है। बट इसमें अंतर क्या है, इसमें दो को क्या है ना, एगो कार्बन से, यहाँ एगो कार्बन से एगो कार्बन जुड़ा हुआ था, लेकिन यहाँ एगो कार्बन से डबल कार्बन, डबल एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ है। ये भी एल्किलिडीन हाइलाइड है, लेकिन कीटोन के लिए हम ये वाला यूज करते हैं, कीटोन प्राप्त करने के लिए ये वाला यूज करेंगे, और इसका भी हम जल अपघटन करा देंगे, यानी HOH और HOH किसकी उपस्थिति में कराएंगे, NaOH की उपस्थिति में। तो होगा क्या बताइए, यहाँ से ये चीजें पकड़ेगा, बाहर हो जाएगा, R R C OH और OH, इसमें से क्या होगा, पानी बाहर निकल जाएगा, तो क्या बचा, R R C, डबल बॉन्ड से जोड़ देंगे, और ये R, ये क्या हो गया, बोलिए, कीटोन हो गया। क्या हो गया, कीटोन हो गया। तो ये होगा क्या ना, एल्किलिडीन हाइलाइड है। एल्किलिडीन हाइलाइड का जब हम जल अपघटन NaOH की उपस्थिति में कराएंगे, तो क्या बनेगा, एल्डिहाइड बनेगा। फिर अगर एल्किलिडीन हाइलाइड, बट ये डबल R वाला है, जब इसका हम NaOH की उपस्थिति में जल अपघटन कराएंगे, तो हमें क्या प्राप्त होगा, कीटोन प्राप्त होगा। इस तरह से कुछ चीजें याद रखिएगा। ये बहुत आसान है, देखिए अगर ज्यादा दिक्कत है, ये एल्किलिडीन हाइलाइड का फॉर्मूला है, यहाँ जल अपघटन के लिए H2O यूज किया है, बट H2O ना लेके HOH, दो बार ये बाहर हो गया, OH जुड़ गया, फिर इसमें से पानी निकालना है, जो चीज बच गया, एल्डिहाइड। यहाँ से भी इसको निकाल देना है, तो OH बचा, OH में से फिर यहाँ से जल निकाल देना है, फिर यहाँ कीटोन प्राप्त हो गया। आसान ये चीजें। अब देखिए यहाँ क्या है ना, अल्काइन, क्या है ना, अल्काइन के द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन को बना सकते हैं। अल्काइन के द्वारा भी, अल्काइन अल्काइन के द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन को बना सकते हैं। तो कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखिए, यहाँ पे ध्यान से देखिए, एल्काइन, अल्काइन का मतलब है ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। क्या, ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। तो इसके लिए हम करेंगे क्या, यहाँ पे एल्काइन का एक एग्जांपल लेते हैं, HC, ट्रिपल बॉन्ड C और H, ये एल्काइन है, बिल्कुल ये एल्काइन है, लेकिन हम इसको कहेंगे एसिटिलीन। क्या कहेंगे, एसिटिलीन।
एसिटिलीन, एसिटिलीन, इसको हम कहेंगे एसिटिलीन कहेंगे। क्या कहेंगे इसको? एसिटिलीन कहेंगे, एसिटिलीन कहेंगे, एसिटिलीन कहेंगे इसको हम। क्या कहेंगे? एसिटिलीन कहेंगे, एसिटिलीन। ठीक है ना? एल्काइन है, ट्रिपल बॉन्ड है तो एल्काइन है, एल्काइन में भी इसका नाम क्या है? एसिटिलीन। अब हम एसिटिलीन को करेंगे क्या? मरकरी यानी Hg+2, Hg+2 के उपस्थिति में H2SO4, H2SO4 के जलीय विलयन से अभिक्रिया कराएंगे। ये क्या है ना, एल्डिहाइड हमें प्राप्त करना है एल्काइन के द्वारा। ये रहा एल्काइन। जब हम एल्काइन की अभिक्रिया Hg+2 और Hg+2 के उपस्थिति में H2SO4 के जलीय विलयन से कराएंगे अभिक्रिया, तो होगा क्या? ध्यान से यहाँ चीजों को समझ लीजिए। यहाँ से होगा क्या? ये दोनों बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ये दोनों बॉन्ड क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा। और यहाँ है H, इस कार्बन पे एक हाइड्रोजन है ना, यहाँ जल में से दो हाइड्रोजन जाके जुड़ जाएगा। H इस कार्बन पे हाइड्रोजन के ना, जल के ना दोनों हाइड्रोजन जाके जुड़ जाएगा, एक इधर और एक इधर। बट एक कार्बन बचा हुआ है, इस कार्बन पे ये ऑक्सीजन, जल का ऑक्सीजन जाके जुड़ेगा डबल बॉन्ड के द्वारा, और एक हाइड्रोजन यहाँ पे है। देखिए, तो ये क्या रहा? CHO, CHO एल्डिहाइड है। क्या है? एल्डिहाइड, बट डबल कार्बन वाला है तो एसिड एल्डिहाइड है। क्या है ये? एसिड एल्डिहाइड, एसिड एल्डिहाइड है, एसिड एल्डिहाइड। तो देखिए एल्डिहाइड प्राप्त हुआ ना, क्या? एसीटोन, एसिटिलीन, एसिटिलीन से एसिड एल्डिहाइड प्राप्त किया जा सकता है। एसिटिलीन का है तो भाई एल्काइन। और जब एल्काइन की अभिक्रिया, जब एल्काइन की अभिक्रिया Hg+2 की उपस्थिति में H2SO4 के जलीय विलयन से कराई जाती है, जब एल्काइन चाहे एसिटिलीन की अभिक्रिया Hg+2 की उपस्थिति में H2SO4 के जलीय विलयन से कराई जाती है, तब एसिड एल्डिहाइड प्राप्त होता है, एसिड एल्डिहाइड प्राप्त होता है। तो कैसे हम बनाए हैं? डबल बॉन्ड को क्या किए है ना, डबल बॉन्ड को ब्रेक किए हैं। और डबल बॉन्ड को ब्रेक करने के बाद जल का दोनों हाइड्रोजन पहले कार्बन से आके जुड़ गया है, उसका ऑक्सीजन दूसरे कार्बन से जुड़ गया है। यहाँ पे देखिए ये एसिड एल्डिहाइड, ये क्या है? एसिड एल्डिहाइड। ये रिएक्शन को थोड़ा ध्यान से रखना, क्वेश्चन पूछता है कि एसिटिलीन से एसिड एल्डिहाइड प्राप्त करे। ये चीजें बहुत टफ है, बट थोड़ा सा रिवीजन करके ध्यान में रखा जाता है। ठीक है? एसिटिलीन से एसिड एल्डिहाइड प्राप्त करें तो एसिटिलीन का अभिक्रिया जब Hg+2 की उपस्थिति में H2SO4 और H2O यानी H2SO4 के जलीय विलयन से कराई जाती है तो एसिड एल्डिहाइड प्राप्त होता है। तो इसको रिवीजन कर लीजिए, इसके बाद एक बार देख लीजिए और इमेजिनेशन कर लीजिए, एक दो बार प्रैक्टिस कर लीजिए, कहानी खत्म हो जाएगा। ये चीजें को ध्यान से देख के एक बार इमेजिन कर लीजिए कि किसके द्वारा कैसे क्या प्राप्त किया जाता है। ये पॉइंट बाय पॉइंट थोड़ा सा याद होना चाहिए। ठीक है ना? टफ है, मानते हैं बिल्कुल टफ है, लेकिन थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, थोड़ा इसको देख लीजिएगा ध्यान से, बार बार थोड़ा देख लीजिएगा तो चीजें उम्मीद करते हैं कि आपको याद हो जाएगा। ठीक है? उतना ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब हमें क्या करना है ना, कीटोन प्राप्त करना है, कीटोन प्राप्त करना है। तो कीटोन को हम कैसे प्राप्त करेंगे? तो एसिटिलीन ही लेंगे, बट ये वाला नहीं लेंगे, ये वाला नहीं लेंगे, ये भी एसिटिलीन है। एसिटिलीन कहने का मतलब क्या है? ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एसिटिलीन। इसमें इसको हम एसिटिलीन कहेंगे, एल्काइन ही लेंगे, एल्काइन। ये क्या है? एल्काइन, बट इसको एसिटिलीन कहेंगे। एल्काइन द्वारा प्राप्त करना है ना, तो ये हम लेते हैं एल्काइन। देखिए आर सी ट्रिपल बॉन्ड सी और एच, ये भी क्या है? ट्रिपल बॉन्ड है, एल्काइन है। ये क्या है? बिल्कुल है एल्काइन, बट इस एल्काइन का कोई नाम स्पेशल नहीं है। ठीक है ना? यहाँ पे इस एल्काइन का नाम है एसिटिलीन, एच एच रहेगा, एसिटिलीन हो जाएगा। लेकिन इसमें एच एच नहीं है, एक जगह एच है, इधर आर है यानी कार्बन है, तो इसको है सिर्फ अल्काइन कहेंगे। ठीक है ना? इसका कोई स्पेशल नाम नहीं है। अब देखिए होगा क्या, जब हम इसका अभिक्रिया Hg+2 के उपस्थिति में H2SO4 के जलीय विलयन से कराएंगे तो क्या होगा? ध्यान से देखिए, तो क्या होने वाला है? तो इसमें क्या होगा ना, इसमें क्या होगा कि ये बॉन्ड टूट जाएगा, दोनों बॉन्ड टूटेगा,
ये दोनों बॉन्ड क्या हो जाएगा, टूटेगा। जब दोनों बॉन्ड टूटेगा ये हो जाएगा आर सी, ठीक है ना। यहाँ पे पहले ऑक्सीजन आएगा, क्या आएगा, ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड से जुड़ जाएगा, CH2 CH, है ना। और ये हाइड्रोजन यहाँ जाके जुड़ जाएगा, CH3 हो जाएगा। या देखिए आर के इधर भी कार्बन इधर भी कार्बन, तो ये कीटोन हो गया, क्या हो गया, कीटोन। इस तरह से लेना है, यानी डबल बॉन्ड तोड़ना है, और डबल बॉन्ड तोड़ने के बाद हम तो पहले हाइड्रोजन जोड़े थे ना, इसमें डबल बॉन्ड तोड़ने के बाद पहले आपको ऑक्सीजन जोड़ना है, ऑक्सीजन जोड़ना है, उसके बाद बगल वाले कार्बन के पास हाइड्रोजन जोड़ना है। इसके पहले हम लोग पहले हाइड्रोजन जोड़ते थे, लेकिन इसमें कीटोन प्राप्त करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले ऑक्सीजन जोड़ेंगे, उसके बाद वाला से हाइड्रोजन जोड़ेंगे। इस तरह से कीटोन यानी एल्काइन से कीटोन प्राप्त किया जा सकता है। अब देखिए क्या है ना, एसिड क्लोराइड की रिडक्शन, एसिड क्लोराइड की रिडक्शन। अगला पॉइंट नंबर 6, एसिड क्लोराइड की रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब होता है हाइड्रोजन जुड़ना। एसिड क्लोराइड, एसिड क्लोराइड का फॉर्मूला आप अच्छे से जानते हैं। एसिड क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए RCOCl, इसको हम कहते हैं एसिड क्लोराइड। क्या कहते हैं, एसिड क्लोराइड कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, एसिड क्लोराइड कहते हैं, एसिड क्लोराइड। रिडक्शन का मतलब है हाइड्रोजन जोड़ना, यानी हाइड्रोजन जोड़ना, बट किसकी उपस्थिति में जोड़ते हैं, पीडी और बेरियम सल्फेट। पीडी और बेरियम सल्फेट, पीडी को कहते हैं पैलेडियम, क्या, पैलेडियम कहते हैं, पैलेडियम कहते हैं, पैलेडियम, क्या, पैलेडियम कहते हैं। तो इसको हम नाम क्या देंगे, इसका नाम क्या है ना, एसिड क्लोराइड। क्या, एसिड क्लोराइड का जब हम रिडक्शन रिडक्शन पीडी और BaSO4 जब एसिड क्लोराइड का रिडक्शन पीडी और BaSO4 बेरियम सल्फेट की उपस्थिति में कराएंगे तो होगा क्या, यहाँ से एक हाइड्रोजन बना पकड़ेगा और बना के HCl बाहर हो जाएगा। ओके, उसके बाद क्या हो जाएगा बताइए, RCHO, ये क्या हुआ, एल्डिहाइड, क्या हुआ, एल्डिहाइड हुआ। यानी एसिड क्लोराइड से हम एल्डिहाइड प्राप्त कर सकते हैं। क्या, एल्डिहाइड प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा चीज, एक एग्जाम्पल देखिए ध्यान से, एक एग्जाम्पल लेते हैं, बेहतरीन एक एग्जाम्पल लेते हैं, देखिए CH3 COCl, इसको हम कहेंगे एसिटिल। क्या, इसका नाम क्या होगा, एसिटिल, एसिटिल, एसिटिल क्लोराइड। क्या, एसिटिल क्लोराइड, इसको हम कहेंगे एसिटिल क्लोराइड, CH3COCl, एसिटिल क्लोराइड, एसिटिल क्लोराइड। इसका रिडक्शन कराना है, रिडक्शन का मतलब हाइड्रोजन जोड़ना है, इसके उपस्थिति में पीडी और BaSO4, पैलेडियम और बेरियम सल्फेट की उपस्थिति में। तो होगा क्या, यहाँ से Cl, यहाँ से H को पकड़ेगा, HCl बना के बाहर हो जाएगा, और उसके बाद CH3CHO बचेगा, एसिड एल्डिहाइड, एसिड एल्डिहाइड हो जाएगा। और ये एसिड एल्डिहाइड प्राप्त हुआ। तो इस अभिक्रिया को कहा जाता है रोजेनमुंड अभिक्रिया। ये जो अभिक्रिया है, इस अभिक्रिया को कहा जाता है रोजेनमुंड अभिक्रिया, रोजेनमुंड अभिक्रिया, जो इम्पोर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा गया है कई बार। रोजेनमुंड अभिक्रिया क्या है, रोजेनमुंड अभिक्रिया क्या है, तो ध्यान से यहाँ देखिए, जब एसिड क्लोराइड का रिडक्शन, जब एसिड क्लोराइड का रिडक्शन, H का मतलब है रिडक्शन, जब एसिड क्लोराइड का रिडक्शन पैलेडियम और बेरियम सल्फेट की उपस्थिति में कराई जाती है, तब एल्डिहाइड प्राप्त होता है। यह अभिक्रिया रोजेनमुंड अभिक्रिया कहलाता है। स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, जब एसिड क्लोराइड का रिडक्शन, जब एसिड क्लोराइड का रिडक्शन, रिडक्शन का मतलब होता है हाइड्रोजन का जुड़ना, जब एसिड क्लोराइड का रिडक्शन पैलेडियम और बेरियम सल्फेट, जब एसिड क्लोराइड का रिडक्शन पैलेडियम और बेरियम सल्फेट की उपस्थिति में कराई जाती है, तब एल्डिहाइड प्राप्त होता है।
इस अभिक्रिया को रोजेनमुंड अभिक्रिया कहते हैं। ये रिएक्शन कैसे हुआ, बहुत आसान है, आपको बताएं। यहाँ पे Cl और H HCl बनाएगा, बाहर हो जाएगा, एक हाइड्रोजन बचा है, इससे जुड़ के एल्डिहाइड बना लेगा। एक बार और स्टेटमेंट देख लीजिए, रोजेनमुंड अभिक्रिया लिख लीजिएगा। रोजेनमुंड अभिक्रिया क्या है, ये एग्जाम में पूछता है, रोजेनमुंड अभिक्रिया क्या है। तो जब एसिड क्लोराइड की अभिक्रिया, जब एसिड क्लोराइड का रिडक्शन पैलेडियम और बेरियम सल्फेट की उपस्थिति में कराई जाती है, तब एल्डिहाइड प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को रोजेनमुंड अभिक्रिया कहा जाता है। चलिए, उम्मीद करते हैं कि ये चीजें आपको समझ में आ गया होगा। आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, ये है ना साइनाइड। साइनाइड के द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। किसको, साइनाइड के द्वारा भी हम एल्डिहाइड और कीटोन को बना सकते हैं। साइनाइड के द्वारा भी एल्डिहाइड और कीटोन को बना सकते हैं। एल्डिहाइड को जब बनाएंगे ना साइनाइड के द्वारा, तो इसको कहेंगे क्या, एस्टीफेन अभिक्रिया। एस्टीफेन, एस्टीफेन, ये भी एग्जाम में अभी अभी कराए ना, रोजेनमुंड अभिक्रिया। रोजेनमुंड अभिक्रिया एकदम इंपॉर्टेंट है। इसके पहले भी हम बहुत सारा रीमर टीमर अभिक्रिया करा चुके हैं। जितना भी अभिक्रिया के कुछ नाम है, उसको एकदम रट जाइएगा, याद कर लीजिएगा, क्योंकि वो एग्जाम में आते हैं। ठीक है, एस्टीफेन अभिक्रिया, एस्टीफेन अभिक्रिया के द्वारा हम एल्डिहाइड बना सकते हैं। यानी साइनाइड के द्वारा भी एल्डिहाइड और कीटोन को बनाया जा सकता है। पहला, एल्डिहाइड अगर हम बनाएंगे, अगर हम साइनाइड के द्वारा एल्डिहाइड को बनाते हैं, तो उस अभिक्रिया को हम कहेंगे एस्टीफेन अभिक्रिया। हम उसका स्टेटमेंट भी बोलेंगे। यहाँ पे हम आपको रिएक्शन करा के पहले दिखा दें कि कैसे रिएक्शन करता है। तो यहाँ देखिए, हम साइनाइड लेते हैं, क्या, साइनाइड, Cn, साइनाइड का मतलब है Cn। तो यहाँ देखिए, R C ट्रिपल बॉन्ड N, इसको हम कहेंगे एल्कील, इसको कहेंगे एल्कील, क्या, एल्कील, और इसको कहेंगे साइनाइड। ये क्या है, एल्कील साइनाइड। क्या है ये, एल्कील साइनाइड। एल्कील साइनाइड का क्या कराते हैं ना, हम रिडक्शन कराते हैं। क्या कराते हैं ना, रिडक्शन कराते हैं, क्या, रिडक्शन। एल्कील साइनाइड का हम रिडक्शन कराएंगे, इसमें हम कराएंगे रिडक्शन। रिडक्शन कहलाने का मतलब है हाइड्रोजन का जुड़ना, बट किसकी उपस्थिति में रिएक्शन कराए, इसका रिडक्शन कराएंगे स्टेनस क्लोराइड, स्टेनस क्लोराइड और HCl के उपस्थिति में कराएंगे। तो होगा क्या, तो होगा क्या, यहाँ पे ध्यान से देखिए ना, यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे एक जो बॉन्ड है ब्रेक हो जाएगा, यहाँ एक बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। अब ब्रेक होने के बाद क्या बनेगा, RCACRC, और ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो एक हाइड्रोजन आके जुड़ जाएगा। ठीक है, डबल बॉन्ड बचेगा अभी, यहाँ N और एक हाइड्रोजन इससे जुड़ जाएगा। बॉन्ड ब्रेक होगा तो एक हाइड्रोजन कार्बन से, एक हाइड्रोजन नाइट्रोजन से, और HCl आके चिपक जाएगा। ठीक है, इस तरह से। तो इसको हम कहेंगे क्या, एमिनो क्लोराइड। क्या कहेंगे, इसको एमिनो क्लोराइड कहेंगे। क्या कहेंगे, एमिनो, इमिनो क्लोराइड कहेंगे, इमिनो कर, इमिनो, इमिनो, इमिनो क्लोराइड कहेंगे, इमिनो, इमिनो, इमिनो क्लोराइड कहेंगे इसको, इमिनो क्लोराइड कहेंगे, इमिनो क्लोराइड कहेंगे। और अगर हम इमिनो क्लोराइड की रिएक्शन, अगर हम पुनः फिर से इमिनो क्लोराइड की रिएक्शन, इमिनो क्लोराइड की रिएक्शन H2O से करा देंगे, H2O से जब हम करा देंगे, तो होगा क्या, ध्यान से देखिए, RCH, यहाँ से ऑक्सीजन जाके यहाँ जुड़ जाएगा और ये बॉन्ड टूट जाएगा, है ना, यहाँ जुड़ जाएगा, ये दोनों बॉन्ड, ये जाके यहाँ जैसे ऑक्सीजन जुड़ेगा, ये दोनों बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, दोनों बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। ये आप काटिएगा मत, दोनों बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। अब ब्रेक होने के बाद ये जाके इससे मिल जाएगा, दोनों बॉन्ड ब्रेक अलग हो जाएगा, N H और दो हाइड्रोजन जाके मिल जाएगा, 4 गो, ये हो जाएगा। देखिए, और ये क्या रहा, एल्डिहाइड रहा, क्या रहा, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड रहा। देखिए कितना आसान रिएक्शन कराए हैं। पहले हम एल्कील साइनाइड लिए, क्या, एल्कील साइनाइड, एल्कील साइनाइड, इसका रिडक्शन स्टेनस क्लोराइड और HCl की उपस्थिति में कराए हैं। तो सबसे पहले एमिनो क्लोराइड बना है, अब पुनः एमिनो क्लोराइड का जल अपघटन होकर, जल से अभिक्रिया करके एल्डिहाइड में बदल गया है। इस अभिक्रिया को एस्टीफेन अभिक्रिया कहा जाता है। यहाँ से एगो बॉन्ड टूटा है, एगो हाइड्रोजन कार्बन के पास, एगो हाइड्रोजन नाइट्रोजन के पास। ठीक है, तो यहाँ पे ये जुड़ गया है, ये बना, डबल बॉन्ड तो बचेगा ना, डबल बॉन्ड, एगो हाइड्रोजन कार्बन से, एगो हाइड्रोजन नाइट्रोजन से, और HCl जाकर पीछे चिपक गया है। जब इस एमिनो क्लोराइड का जल अपघटन कराएंगे,
तो ऑक्सीजन जाता है, तो यहाँ से दोनों बॉन्ड टूट जाता है। टूटने के बाद ऑक्सीजन इधर चला जाता है और हाइड्रोजन इधर चला जाता है। जब ऑक्सीजन CHO से जुड़ेगा, CHO हो जाएगा, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, 2 और ही जाके जुड़ जाएगा, तो 4 हो जाएगा। तो इसका रिएक्शन, इस रिएक्शन के द्वारा हुआ क्या, एल्किल साइनाइड के द्वारा क्या प्राप्त हुआ, एल्डिहाइड। अगर हम एल्किल साइनाइड से एल्डिहाइड प्राप्त करने की जो अभिक्रिया है उसे स्टीफन अभिक्रिया कहेंगे। लेकिन ऐसे नहीं लिखना है, अब इस रिएक्शन को कैसे लिखते हैं देखिए। जब एल्किल साइनाइड जब एल्किल साइनाइड का रिडक्शन स्टेनस क्लोराइड और HCl के उपस्थिति में कराई जाती है, तब इमिनो क्लोराइड प्राप्त होता है, जिसका जल अपघटन कराने से जो जल अपघटित होकर एल्डिहाइड में परिवर्तित हो जाता है। यह अभिक्रिया स्टीफन अभिक्रिया कहलाता है। ध्यान से देखिए, इसको हम कैसे स्टेटमेंट में बदलेंगे। जब एल्किल हाइलाइड का रिडक्शन स्टेनस क्लोराइड और HCl की उपस्थिति में कराई जाती है, तब इमिनो क्लोराइड प्राप्त होता है, जो जल अपघटित होकर एल्डिहाइड में परिवर्तित हो जाता है। यह अभिक्रिया स्टीफन अभिक्रिया कहलाता है। एकदम इसको रटना ही रटना है, इंपॉर्टेंट है। स्टीफन अभिक्रिया कैसे, एक बॉन्ड टूटा है, एगो हाइड्रोजन, उसके बाद क्या हुआ है ना, डबल बॉन्ड तो रहेगा ही, और HCl जाकर पीछे चिपक गया है, जल जुड़ा है, दोनों बॉन्ड टूटेगा, ऑक्सीजन CHO पर अटैक करेगा और दोनों हाइड्रोजन, जहां 2 हाइड्रोजन है वहां जाके अटैक करेगा। इस तरह से एक बार और हम इसका स्टेटमेंट बोल देते हैं, ध्यान से सुन लीजिए। जब एल्किल हाइलाइड का रिडक्शन स्टेनस क्लोराइड और HCl की उपस्थिति में कराई जाती है, तब इमिनो क्लोराइड प्राप्त होता है, जो जल अपघटित होकर एल्डिहाइड में बदल जाता है। यह अभिक्रिया स्टीफन अभिक्रिया कहलाती है। चीजें देख लीजिए एक बार और, देख लीजिए इसको फटाफट। आते हैं, अब हम कीटोन प्राप्त करेंगे। क्या प्राप्त करेंगे, कीटोन। कीटोन को कैसे प्राप्त करेंगे, 2 अभिक्रिया कराए, रोजेनमुंड अभिक्रिया और दूसरा स्टीफन अभिक्रिया। रोजेनमुंड अभिक्रिया, स्टीफन अभिक्रिया एकदम अच्छे से याद कर लीजिएगा। रोजेनमुंड अभिक्रिया में क्या बताए हैं, एसिड क्लोराइड, जब एसिड क्लोराइड का रिडक्शन पैलेडियम और बेरियम सल्फेट की उपस्थिति में कराते हैं तो एल्डिहाइड प्राप्त होता है, उसे हम कहते हैं रोजेनमुंड अभिक्रिया। इसमें हम क्या कराएं कि जब एल्किल साइनाइड का रिडक्शन स्टेनस क्लोराइड और HCl की उपस्थिति में कराते हैं, तब इमिनो क्लोराइड बनता है और जो जल अपघटित होकर एल्डिहाइड में बदल जाता है। यह अभिक्रिया स्टीफन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, आते हैं, अब हमें कीटोन प्राप्त करना है। कीटोन प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं, कीटोन प्राप्त करने के लिए हम क्या करेंगे ना, तो हम यहाँ पे कीटोन प्राप्त करने के लिए हम साइनाइड ही लेंगे। क्या लेंगे, साइनाइड ही लेंगे। देखिए, साइनाइड ही लिया जाता है, RC ट्रिपल बॉन्ड N, बट इसका अभिक्रिया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कराते हैं। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहे तो RMgX, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, इसके ऊपर होता है माइनस, इसके ऊपर होता है प्लस। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से अभिक्रिया कराते हैं। कीटोन प्राप्त करने के लिए कीटोन एसिड जो साइनाइड है, साइनाइड के द्वारा हम एल्डिहाइड भी बना सकते हैं, और साइनाइड के द्वारा जब एल्डिहाइड बनाया जाता है तो उसको स्टीफन अभिक्रिया कहा जाता है। लेकिन यहाँ पे साइनाइड के द्वारा हम कीटोन भी बना सकते हैं। कीटोन बनाने के लिए साइनाइड की अभिक्रिया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMgX को ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहते हैं। ये अभिक्रिया, इसके साथ अभिक्रिया कराइएगा ना तो होगा क्या, ध्यान से देखिए। यहाँ से ये कार्बन सीधे जाके यहाँ पर अटैक मारता है, क्या करेगा ना, सीधे यहाँ पे अटैक मारेगा, और अटैक मारेगा तो होगा क्या, देखिए, अटैक मारेगा तो एक बॉन्ड टूट जाएगा, तो क्या बनेगा, आर, इस सी से एक और आर जुड़ जाएगा, अब डबल बॉन्ड बचेगा। क्या, डबल बॉन्ड बचेगा, क्या ना, डबल बॉन्ड बचेगा। और यह नाइट्रोजन के साथ थे कौन, अब ये तो अटैक करके जुड़ गया है, अब इसके संग कौन जुड़ेगा, नाइट्रोजन के संग जो बचा हुआ है, एम जी एक्स, ये MgX क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। और जब हम इसका जल अपघटन कराएंगे, जब इसका अभिक्रिया जल से करा देंगे H2O से, तो जब हम जल से अभिक्रिया कराएंगे तो होगा क्या, ध्यान से देखिए। जल से अभिक्रिया कराने के बाद ये हो जाएगा, देखिए, आर सी, फिर ये आर तो हिले है, एक और बॉन्ड क्या हो जाएगा ना, बॉन्ड तो वही रहेगा, बॉन्ड वही रहेगा, यहाँ पे होगा क्या, यहाँ से एक हाइड्रोजन जाके इस पे जाके जुड़ जाएगा, इस पे जाके जुड़ जाएगा एक हाइड्रोजन, तो डबल बॉन्ड NH। ठीक है, ये हो जाएगा, इससे आके जुड़ जाएगा।
इससे आके जुड़ेगा और बाकी चीजें बाहर हो जाएगा। देखिए अब फिर क्या होगा ना, फिर ये चीजें क्या होगा, जल अपघटित हो जाएगा, फिर ये पुनः क्या करेगा, जल से अभिक्रिया करेगा। ठीक है, ये जाके सीधे जुड़ जाएगा और जुड़ने के बाद बाकी चीजें बाहर हो जाएगा, एक हाइड्रोजन जाके जुड़ गया। अब इसका हम क्या करेंगे, फिर जल से अभिक्रिया करेगा, जल से अभिक्रिया जैसे ही करेगा ना तो होगा क्या, देखिए जल से अभिक्रिया करने के बाद होगा क्या कि आर सी और आर, ये ऑक्सीजन सीधे जाके जुड़ेगा, इसको हटाएगा और ऑक्सीजन जाके क्या होगा, अटैच हो जाएगा। यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ गया और यहाँ NH और ये 2 क्या हो जाएगा, NH3। ये क्या हो गया बोलिए, सी CO के दोनों तरफ एल्किल ग्रुप है ना, तो ये क्या है, कीटोन है। क्या है, कीटोन। इस तरह से हम क्या करेंगे, कीटोन को बना सकते हैं। इस तरह से कीटोन को बनाया जा सकता है। तो कीटोन को हम कैसे बनाएंगे, देखिए कीटोन को प्राप्त करने के लिए जब हम एल्किल साइनाइड की जब एल्किल साइनाइड की अभिक्रिया हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कराएंगे तो कीटोन बन सकता है। कुछ इस तरह से आर जाके कार्बन पर अटैक करके एगो बॉन्ड तोड़ देता है, फिर जब से अभिक्रिया कराते हैं तो जाके NH से हाइड्रोजन जुड़ जाता है, बाकी चीज को हटा देता है। फिर जल से अभिक्रिया कराएंगे तो NH जो होता है उस पर जाके ऑक्सीजन अटैक करता है, NH को हटा के ऑक्सीजन ऑक्सीजन अटैक करके NH को हटाता है, NH से मिलकर NH3 बना के बाहर निकल जाता है। इस तरह से ये रहा। ओके, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।